राइटिंग नहीं बनती। अच्छा, एज रिलेशन आप लोग तो जानते ही हो, काफ़ी चीज़ें इसमें। अच्छा, एक छोटा सा क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, छोटा सा। आप लोग आगे वाली भी दोनों बेंच जवाब देना। मान लीजिए आपकी एज जो है 30 साल है, ठीक है, और आपका भाई आपसे आधी उम्र का है, तो इसका मतलब 15 का हुआ, मतलब आपकी उम्र से आधा की उम्र का है भाई। आप जब 60 साल के होगे तो आपका भाई कितनी उम्र का रहेगा? हम समझ गए आप किस लेवल पे, ठीक है, यही हम पूछना चाह रहे थे। 30 जरा बताइए, 30 कौन कौन बता रहे हैं? सब बोले सर, सब 30 बोले। चलिए कोई बात नहीं, हम समझ गए। चलो इधर देखो, पहले एक छोटा छोटा बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं 15 मिनट, फिर उसके बाद क्वेश्चन करेंगे एडवांस पे, ठीक है। थोड़ा बेसिक आपसे यही हम जानना चाहते हैं, बेसिक थोड़ा पता है कि नहीं पता? नहीं पता। देखो, जैसे यहाँ आप हो गए, ठीक, आप हैं 30 साल, ठीक, और मान लीजिए आपका भाई है 15 साल। उम्र में तो आधा छोटा है, अगर देखा जाए ये आधा है ना, 1/2 ये, ठीक है। जब आप 60 साल को हो जाओगे, जब आप 60 साल को हो जाओगे, तो एज रिलेशन में याद रखना ये जो है ना गैप बराबर ही रहता है। जैसे अगर यहाँ 15 साल का अंतर है तो यहाँ भी 15 ही साल का अंतर रहेगा, ठीक है। ये हो गया 45 साल। आप इसको मत लेके चलना, ये कंफ्यूजिंग करने के लिए दिया रहता है, ठीक है। एज रिलेशन में अगर आप यहाँ पे ये 15 साल का गैप है तो यहाँ भी 15 साल का गैप रहेगा, चाहे जितना चले जाओ। जैसे मान लीजिए आपका छोटा भाई आपसे 2 साल छोटा है, अगर आप 30 के हो तो वो 28 का हुआ, ठीक है। आप 50 के हुए तो 48 का हुआ, ठीक है। 2 साल का गैप हमेशा बराबर रहेगा। अगर गलती से या फंसाने के लिए बोल दिया आधी उम्र का है, वही हमने बोला था, ठीक है, तो आप यहाँ आधा मत करना, ये जो है अंतर बराबर रहेगा हमेशा। समझ में आया? और अब टॉपिक वाइज चलते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पे जो है अनुपात, ये अगर देखा जाए तो ये 15 ऊपर रखेंगे तो 1/2 है ना। यहाँ पे देखो कितना आएगा, 15 3 45, 15 चौका 60, ठीक है। मतलब एज अगर बढ़ घट रही है ना तो ये अनुपात जो है बढ़ घट जाएंगे, लेकिन अंतर बराबर रहेगा, ठीक है। अब चलते हैं, इस पहला टॉपिक है उम्र की योग पर आधारित। उम्र के योग पर आधारित। सवाल के माध्यम समझाते हैं। देखो कहाँ पे ए की वर्तमान आयु, बी की वर्तमान आयु, एक आयु का योग 22 है, ए बी से 4 वर्ष बड़ा है। ये क्वेश्चन मार्क है। एक ही वर्तमान आयु है। अच्छा, योग लिख लीजिए, आयु, कोई बात नहीं।
हाँ हमने कहा ना, थोड़ा राइटिंग को समझौता करिए। देखो जरा इसका आंसर बताना आप लोग। देखो इसको लगाने का 2-3 तरीका बताते हैं, और आप लोग अगर इसको चेहरा देख लो, पहले चेहरा देख लो ध्यान से। उम्र के योग पर आधारित है, ए बी का योग दिया है, और ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, छोटा भी बोल सकता था, ठीक है। तो अगर ऐसे सवाल आ रहे हैं, इसका अगर बेसिक्स अगर करने चलोगे, देखो आप इसका मान लो ये यक्स है, ठीक है, इसका है यक्स है, ठीक है, और ये वाई मान लिए बी, ठीक है, और आगे कह रहा है इन दोनों को जब जोड़ दोगे तो यक्स प्लस वाई बराबर कितना आ रहा है? 22, ठीक है। और ए बी से 4 वर्ष बड़ा है, 4 वर्ष बड़ा, तो इसका मतलब जब यक्स में से ये वाई घटा देंगे तो ये कितना आएगा? 4 आएगा, नहीं आएगा? अगर ये कह रहा है 4 वर्ष बड़ा है इससे, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे हम कहें ये 12 है और ये 8 है, देखो ये 4 वर्ष बड़ा हो गया ना, और अगर इसमें से ये घटा देंगे तो 4 ही आएगा, ठीक है। ये देखो अब 2 इक्वेशन बन गई, पहला और दूसरा, ठीक है। अब ये इक्वेशन है, इसको आप अगर आपस में जोड़ोगे तो ये कट जाएगा, नहीं प्लस माइनस है, ठीक है। और ये आ गया 2x बराबर ये 26, x बराबर 13, x बराबर 13, तो y बराबर कितना? 9, y बराबर 9। या तो फिर आप ये 13 उठा कर आप इसमें किसी में रख दो, x बराबर यहाँ रख दो, 13 यहाँ 13 रखोगे तो ये जाके इधर घट जाएगा ना, तो आएगा y बराबर 9। ये तो सिंपल से इक्वेशन हमें लग रहा है सबको हल करना आता होगा, ठीक है। और अगर इक्वेशंस नहीं हल करना है ना, तो एक काम करो, ये जो a बड़ा है, शॉर्ट ट्रिक इसकी बताते हैं। ये जो a बड़ा कितना बड़ा है? 4 साल बड़ा है ना, तो इसमें से 4 पहले निकाल दो, 18 हो गया ना। अब और इसका जो बड़ा है 4 साल, उसको निकाले हैं यहाँ से, ठीक है। अब तो दोनों बराबर होंगे, तो 18 का आधा कितना हुआ? 9, दोनों बराबर हैं, मतलब 9 साल को हो गए ना फिर। लेकिन बड़ा है कौन? ए बड़ा है ना, 4 साल इसको दे दो, 4 साल इसको दे दिए, कितना हो गया? 13, 9, ठीक है। ये बड़ा है, आप लगा लो दोनों तरीके से, एक बार सोच लो दिमाग में, ताकि ये दोबारा अगर हम पूछे ना तो आप लोग बगैर लगाए आंसर चाहिए इसका। कंपटीशन बैठो, कक्षा 8, 9, 10 क्लास नहीं बैठे हो। एक बार आप लगा लो, हम दूसरा तब तक सवाल लिख रहे हैं। के हैं रमेश गणेश मिलकर 28 वर्ष के हैं। गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है। 6 वर्ष छोटा है। तो लिखा है ना, जरा इसका आंसर बताना फटाफट आप लोग। दोनों तरीके से पहले ये एक्स वाले लगा लो एक बार, जो ना जिसको ना आता हो, जिसको ना आता हो लगा लो, नहीं तो फिर ये तो ऐसे ही है। देखो बेसिक से आया, पहले बेसिक्स लगा लो, फिर शॉर्ट ट्रिक लगाना, और फिर इसके बाद अगला टॉपिक चेंज कर लेंगे। देखो रमेश प्लस गणेश कितने हो गए? 28। तो गणेश जो है रमेश से 6 वर्ष छोटा है। कौन बड़ा है?
गणेश रमेश से 6 वर्ष छोटा है ना, तो रमेश बड़ा हुआ ना, कितना बड़ा हुआ 6 वर्ष। ये देखो आ गया 2r बराबर ये कितना होगा 34, 34 ठीक है। r बराबर कितना हुआ 17। अब इसके लिए कितना होगा गणेश के लिए, देखो ये मान उठा के आप इसमें रख दो, चाहे इसमें रखो चाहे इसमें रखो, इसका मान आ जाएगा। चाहे अगर इसमें रखो उधर के घटा कितना आया 11 बस। और वो दूसरा तरीका जो बताए थे उससे आया, किसको नहीं आया फिर समझा देने तो ना समझाए, टाइम बर्बाद ना करें। दूसरा तरीका है तो बता दो। दूसरा तरीके का और बता दें। देखो गणेश जो है रमेश से 6 वर्ष छोटा है और दोनों मिलके इतने हैं। इसका मतलब है जो ये रमेश से 6 वर्ष बड़ा है, जो 6 वर्ष बड़ा है ना इसको निकाल लो, इसमें से 6 वर्ष निकालो कितना है 22 है ना। तो एक काम करो जो 22 है ना उसको आधे आधे में बांट दो, 11 हो गया ना। तो जो ये 6 वर्ष बड़ा है 6 उसको दे दो ना, फिर 17 आ गया ना। आप समझ में आया? ये जो अंतर रहा करे ना उसको पहले घटा दो, उसको किसी को दे देना, जो बड़ा है उसको दे देना, ठीक है। देखो अंतर निकाल दिए, 6 रुपए निकाल कर रख लिए हैं, ठीक है। फिर बच्चा 22 रुपए, 11 रुपए बांट दिए। अब जो 6 रुपए ज्यादा रखा है उसको दे दो। हाँ इसमें देख लो कौन पास है। अब लिखो अंतर पर आधारित। एक सवाल लिखिए आप लोग लिखिए। सोनी और मोनी की वर्तमान आयु, सोनी और मोनी में की वर्तमान आयु में, सोनी और मोनी की वर्तमान आयु में 7 वर्ष का अंतर है। ठीक है। आगे यदि मोनी की आयु सोनी की 2/3 है, ठीक है 2/3 तो सोनी की आयु और मोनी की आयु बतानी है। किसको किसको आया प्राची? आया किसी का? अनुपात वाले क्वेश्चन बड़े आसान होते हैं, खासकर एज रिलेशन में, ठीक है। पहले आपको ये समझा दें, इधर देखो आप लोग, इधर देखो आप लोगों का आया नहीं, तीनों नहीं आना। आपको पहले ये समझा दें 2/3 है क्या। क्या बोला क्वेश्चन में? क्वेश्चन में क्या बोला? मोनी की आयु, सोनी की आयु से 2/3। मोनी की आयु 2/3 ऐसे लिखेंगे ना। देखो मोनी, यहाँ मोनी हो गया, यहाँ सोनी हो गया, ठीक है। अगर इसको बराबर करना है, ठीक है, मोनी की आय सोनी की 2/3 है, मतलब सोनी वाले में अगर 2/3 करेंगे तो मोनी की आय आ जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है इसमें 2/3 कर दो तो तभी तो बराबर होगा ना। भाषा इसका समझो, मोनी की आय सोनी की 2/3 है, इसका मतलब सोनी वाले में अगर 2/3 करेंगे तो इसका आ जाएगा, ठीक है।
अब एग्जाम्पल लिए हम थोड़ा सा ये समझ लेते हैं, जैसे मान लो इसकी सोनी की जो एज है 15 है, तो इसका 2/3 करेंगे तो कितना आएगा इसका? ये आएगा 5 दूनी 10। इसका 10 आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है। अगर यहाँ पे 10, यहाँ पे अगर इसका एज 10 है तो कितना आएगा? यहाँ पे 20 आएगा कि नहीं आएगा? देखो 30 अगर नहीं, यहाँ 30 मान लेते, 30 अगर माने तो यहाँ करेंगे तो ये आएगा, देखो 20 आएगा ना। ठीक है, लेकिन ऐसे करोगे थोड़ा सा दिक्कत आएगी आगे चल के। ऐसे करो आप, इसको यहाँ से उठा लाओ, यहाँ पे ये जो यस है ना, इसको यहाँ कर दो, तो यहाँ बचा 2/3 ही बचेगा ना। इसका कहने का मतलब ये है, अगर मोनी 2 साल की है, इसकी भाषा समझो पहले, 2/3, अगर ये 2 साल की है तो ये 3 साल की रहेगी, या अगर ये 3 साल की रहेगी तो ये 2 साल की रहेगी। बात समझे? अगर ये 30 साल की है तो ये 20 साल की। 10 का गुणा किए ना, देखो अभी जो निकाले 10 का गुणा किए इसमें, तो ये आया 10 का गुणा किए 10 आया तो ये 20 आया था ना। और अगर ये 15 साल, अभी 15 वाला निकाले ना, जब ये 15 साल के है तो 5 का गुणा किए ना, ऊपर भी 5 का करोगे 10 हो जाएगा। और अब सुनो, अगर ये 6 साल की हुई तो ये 12 बोल रहे हो। अगर ये इसमें 3 का गुणा हो रहा है, मतलब 9 साल है, तो ये कितने साल हो गया? 6 साल। ये इसका मतलब ये है। ठीक है, अब जरा अनुपात में चलते हैं। देखो सवाल के पहले क्या बोला पहली लाइन में? 7 का अंतर है ना, उनकी आयु में 7 का अंतर है, लेकिन अनुपात में कितना अंतर आ रहा है? 1 अनुपात आ रहा है। यहाँ देखो ये 2 है, ये 3 है, अंतर कितने का है? लेकिन वहां कह रहा है कितना? 7। तो इसका मतलब 1 बराबर 7, तो 2 बराबर 14, 3 बराबर, बस यही। अब जरा सवाल ये देख लेते हैं। देखो सवाल ये आंसर हो गया हमारा। अगर मोनी की पूछ रहा है आप 14 बता दो, सोनी की पूछ रहा है 21 बता दो। ठीक है, और सवाल में पहले क्या बोला? दोनों में 7 वर्ष का अंतर है। दोनों में देखो अंतर है नहीं 7 वर्ष का। और एक लाइन और बोला है, मोनी की आय सोनी की आय से 2/3 है। जरा इसको चेक कर लेते हैं। ये 14 है और ये कितना है? 21। इसका 2/3 करो, देखो ये आया कितना? 7 दूनी 14। देखो 14 बराबर 14 आ रहा है नहीं आ रहा है? ठीक है। हाँ, अब इतना लंबा सवाल नहीं जितना लंबा हम खींच रहे हैं, वो सिर्फ समझाने के लिए। 1 सेकंड में आंसर आया था ना। हाँ, तो अगली बार ऐसे ही आंसर देना। ठीक है, अगली बार में ये इतना नहीं समझाएंगे छोटा सा चीज। चलिए दूसरा सवाल लिखिए। टीना और मीना की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है। हाँ, टीना और मीना की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यदि मीना की आयु थोड़ा सा कर, यदि मीना की आयु टीना की आयु की 3/4 हो, 3/4, पड़ोसी वाले देख रहे हैं। देखो टीना और मीना की वर्तमान आयु में 5 वर्ष का अंतर है। यदि मीना की आयु टीना की आयु की 3/4 हो, यदि मीना की आयु टीना की आयु की 3/4 हो, दोनों में 5 वर्ष का अंतर। नमोस्कार पढ़िए, दोनों में अंतर कितना है? 5 वर्ष में। यही चाहिए, नाम चाहे टीना चाहे मीना लीना कुछ भी, हमसे क्या मतलब उससे? ठीक है। हाँ, और कितना है? और जो मीना की आयु है, टीना की आयु की 3/4 है ना।
ये सब लिखने की जरूरत नहीं है आंसर बताने के लिए, सीधा है अंतर कितना है 5 है, ये 3/4 बोल रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब एक का ही अंतर है ना, जरा अंतर देख लेना, नहीं तो पता लगा अंतर कुछ और दिया रहे ना तो गड़बड़ हो जाएगा मामला। देखो अगर यहाँ जैसे मान लीजिए 5 दे दिया ना, तो अंतर देखे ये तब 2 का अंतर है ना, तब 2 बराबर 5 करना, 2 बराबर 5। ठीक है, फिलहाल तो अभी 4 है, 4 मान करते हैं, 1 का अंतर है ना यहाँ पे, लेकिन ये बोल रहा 5 का, तो 1 बराबर कितना 5, बस 5 का ऊपर गुणा कर दो, 1 बराबर 5 तो 3 बराबर 5 यही 15, ये 15 हो गया, ये 20 हो गया। ठीक है, ये दोनों पे आधारित सवाल आप लोग करना, तब फिर हाँ बताएंगे आगे। आगे जरा योग अंतर पर आधारित, योग अंतर पर आधारित। अच्छा, ऐसे सवाल अगर एग्जाम में आ रहा है तो कितना देर लगेगा? 10.5 सेकंड। हाँ, पढ़ने में तो लगेगा 10.5 सेकंड, लेकिन करने में ज्यादा सेकंड नहीं लगेगा। ठीक है, हाँ आप लोग अगर सीख रहे हो और पढ़ रहे हो ना तो करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन अगर ये लोग रहेंगे तो 1.5 घंटा लग जाएगा एग्जाम खत्म होने के बाद। 1 घंटे से ना भी नहीं है सर जी, 1.5 घंटे। सही गलत बोले हैं? सही बोले। हाँ तभी आएंगे। नहीं सर आप गलत। चलो, योग अंतर पर आधारित, योग लिखिए, योग सवाल लिखिए, सवाल के माध्यम समझाते हैं। लिखिए, 2 वर्ष पूर्व बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष था। सवाल लिखिए, 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग 18 वर्ष था। आयु का योग 18 वर्ष था, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में 2 वर्ष का अंतर हो जाएगा। 3 वर्ष बाद, जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में 2 वर्ष का अंतर हो जाएगा। सवाल लिख दें आप, जितना एनर्जी हम बोलने में लगाते हैं ना उतने में लिख देते हैं। हो गया, लिख लिए? जरा कोशिश करो, आंसर बताओ। 10 और 12 अरे सर 13 और 15 है। 13-15 वाले गलत है। सर जी वर्तमान आयु पूछा है ना? सभी 9 और 11 9-11 कौन बोला? पक्का? आंसर चेक करना भी बताते हैं, आंसर कैसे चेक किया जाता है। अच्छा, ये सवाल लगाने से पहले किसको आया है? तुम्हें आया बस, और किसी को नहीं? नहीं। अच्छा, इसको करने से पहले एक चीज समझते हैं, बेसिक एक कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर खुद ही लगाओगे। ठीक है, देखो जैसे मान लो ये हम हो गए और ये आप हो गए। ठीक है, मान लेते हैं ये हम 20 साल के, ये 15 साल के। ठीक है, दोनों मिला के कितना हो गए? 35 साल हो गए ना, दोनों मिला के 35 साल हो गए। अगर हम ये लेकिन है क्या, ये योग है, दोनों का योग है। ठीक है, अगर हम कहें 10 साल बाद ये योग क्या रहेगा? 10 साल बाद योग क्या रहेगा? 55 होगा, 45 होगा? 45
ए देखो 10 साल ऊपर बढ़ेगा ना। भैया, ये 10 साल बढ़ेंगे तो ये रुके रहेंगे, पहले तुम पढ़ लो, हम तो फिर हम पढ़ेंगे। हाँ? जो हम समझाना चाहते हो चीज यही है, अगर ये 10 साल बढ़ा तो इसका ये भी 10 साल बढ़ेगा, ये नहीं 5 साल नहीं बढ़ेगा कि हम छोटे हम 5 ही बढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, क्यों? क्योंकि अभी पहले ही हम समझाए थे, ये जो उम्र है अंतर बराबर रहेगा, ठीक है। अगर ये देखो यहाँ पे अंतर कितना है, 5 है, तो ये 10 साल बाद कितने होंगे, 30 के, ये 10 साल बाद 25 के, देखो अंतर बराबर है ना, ठीक है। तुम कितना कह रहे थे, 45, ठीक है। मतलब ये अंतर बराबर रहेगा, ये 10 साल बढ़ रहा है तो ये भी 10 ही साल बढ़ेगा, अगर ये 2 साल बढ़ रहा है तो ये भी 2 ही साल, और दोनों अगर घट रहे हैं तो दोनों घट रहे हैं, ठीक है। अगर जैसे इसमें सवाल में कहा है 3 वर्ष बाद या और 2 वर्ष पूर्व का है ना, तो इसका मतलब जब कम करेंगे ना, दोनों कम करेंगे, ठीक है। जरा इसी कॉन्सेप्ट ये सवाल लगा, देखो आता है, 1 मिनट 30 सेकंड समय है। अगला है अनुपात पर आधारित। करें, पहले हम बेसिक से करते हैं, फिर उसके बाद ट्रिकी या तुरंत आंसर आएगा, लेकिन जब बेसिक नहीं जानोगे ना, ट्रिकी भूल जाओगे, ठीक है। हाँ, देखो इन सवालों को करने के लिए ना बेसिक, देखो इसका इधर पहना दी, इसका इधर देखो, माना वर्तमान आयु, एक की x है, दूसरे की y, ये तो सिंपल सा हो गया, एक x हो गया, एक y हो गया। अच्छा जरा आप लोग बताना आगे वाले, इसमें वर्तमान x है ना, 2 साल पहले इसकी उम्र क्या रही होगी, 2 साल पहले इसकी उम्र क्या रही होगी, बोलो स्वयं बोलो। जब माने x तो माइनस x कितना, -x, अरे गजब, कौन पढ़ा है? आप लोग तीनों बताओ। हाँ, x-2। देखो अगर इसका अगर हम 10 साल मान लिए और हम पूछे 2 साल पहले उम्र क्या रही होगी, तो 2 इसमें घटाना पड़ेगा ना, तभी 8 होगा ना। अगर x यहाँ मान लिए तो इसमें 2 घटाओ, तो ये 2 घटा, जब नहीं घटा तो हम क्या करें, इसको ऐसे लिख दो, तो x-2 रहेगा ना पहले, ठीक है। और अच्छे 2 साल पहले ये कितना रहा होगा, y-2 रहा होगा ना, यही रहा होगा ना। अब देखो सवाल पे आते हैं, 2 वर्ष पूर्व 2 बच्चों की आयु का योग 18 है, ये 2 वर्ष पूर्व चले गए ना। अब जब इनको जोड़ेंगे x-2 और प्लस ये y-2 बराबर कितना आएगा, 18, ये माइनस प्लस माइनस 4 माइनस हो गया ना, -4, x प्लस y -4, ठीक। और ये उधर गया प्लस हो गया, कितना आया, 22। देखो यही चीज अभी हम समझाए थे। अच्छा एक बात बताओ, देखो इतना लंबा लिखने की जरूरत नहीं है, कैसे, अभी हमने समझाया था 2 साल पहले अगर जा रहे हैं तो 2 घटी ही होगी ना, लेकिन 2 साल पहले ये 18 था, ठीक है। तो 2 साल जब वो बढ़े हैं दोनों तो 4 साल बढ़े हैं दोनों मिला के, इसमें जोड़ो, मतलब दोनों की आयु का योग कितना आएगा, 22। इतना समझ में आए, इसको इतना लिख रहे हैं तो बेसिक समझा रहे हैं। अब डायरेक्ट हाँ, x प्लस वाई मतलब 22। अब देखो जबकि 3 वर्ष बाद दोनों की आयु में अंतर 2 वर्ष का है, इसको कैसे लिखेंगे, देखो जरा पहले बेसिक पे चलते हैं, x मान के फिर बाद में x नहीं मानेंगे, कहोगे तब भी नहीं मानेंगे। देखो अभी उम्र क्या थी, अभी तो हमने इसको तो समझाने के लिए माना था ना, इक्वेशन के लिए, अभी तो x है,
ठीक है। तो 2 साल बाद क्या होंगे? अच्छा 3 है 3 वर्ष बाद x प्लस 3 यही हो गए ना, और 3 तो दोनों बढ़ेंगे ना, प्लस y प्लस 3, ठीक है। ये तो यहाँ बीच में भी प्लस नहीं लगाएंगे। देखो 3 साल इसको बढ़ा दिए, 3 साल इसको बढ़ा दिए, लेकिन सवाल में कह रहा ना जबकि 3 वर्ष बाद दोनों के आव में 2 का अंतर है, मतलब बड़े वाले में छोटे वाला घटाओगे तो हमें कितना मिलेगा? 2 साल। यही बात बोला ना, जैसे अगर मान लो ये मान लो बड़ा वाला 18 है तो ये 16 होगा, तभी तो अंतर मिलेगा 2, ठीक है। और कब मिलेगा? जब घटाएंगे। तो मान लेते ये बड़ा वाला ये छोटा वाला है, ठीक है। तो एक काम करो, इसमें जब इसको घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? 2। जरा अब इसका इक्वेशन बनाओ आप लोग। हाँ सॉल्व करो भाई। देखो इसको देखो, x प्लस 3 और माइनस वाई, ये भी माइनस हो जाएगा ना, बराबर 2। अब यहाँ देखो x माइनस वाई, और फिलहाल तो ये कट गए, ठीक है, ये कट गए, ये आया 2, ठीक है। एक इक्वेशन वहां पे, एक इक्वेशन यहाँ पे, दोनों एक साथ कर देते हैं, x माइनस वाई बराबर 2, ठीक है। अब क्या करेंगे? जोड़ेंगे ना, जब जोड़ देंगे तो देखो ये कट जाएगा ना, 2 x बराबर कितना हुआ? 24। x बराबर कितना हुआ? 12। कितना आया? 12, ठीक है। जब x बराबर 12 किसी में यहाँ रख दो, चाहे इसमें रखो चाहे यहाँ रखो, ठीक है। 12 उधर जाके घटेगा, कितना होगा? ये इसमें जब 12 घटेगा तो 10 ही आएगा ना। देखो जैसे x प्लस वाई बराबर कितना है? 22 लिखा है ना, x का मान कितना रखेंगे? 12 प्लस वाई बराबर 22, y बराबर 22 माइनस 12 बराबर 10, ठीक है। लिख लो, फिर इसका तरीका बताते हैं दूसरा। अब चलो देखो, देखो इसको अब इसी तरीके से करेंगे, लेकिन एकदम आसान भाषा में करेंगे, ठीक है। आप अगर इतना भी छोड़ दे रहे हैं तो आपको पहला ही क्वेश्चन होना चाहिए कि एग्जाम इतना बड़ा करेंगे तो नहीं होगा, ठीक है। अब देखो आसान भाषा में, उसके बाद ट्रिक, उसके बाद लगाएंगे। ये एक बात बताओ, आप लोगों को समझा दिया योग, ठीक है। अगर 2 वर्ष पहले इतने हैं तो इस समय दोनों का योग कितना होगा? x प्लस वाई बराबर कितना होगा? 22 ही होगा ना। अरे 2 साल बढ़े हैं तो 18 में 4 बढ़ जाएगा, दोनों को 22 हो गया, ठीक है। और ये कह रहा 3 वर्ष बाद अंतर कितना है? 10 साल बाद कितना होगा? 20 साल बाद कितना होगा? इससे में नहीं, मतलब बात समझे? जो अंतर है ये आग में अंतर, वो हमेशा बराबर ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम x माइनस वाई बराबर सीधा 2 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते? इतनी बड़ी नौटंकी करने का जरूरत है? ये देखो, ये लाने के लिए इतना लिखे थे ना, ठीक है। अंतर अगर अभी 2 साल का है तो मरते दम तक 2 ही साल रहेगा, ठीक है। ये लाइन बेकार है ना, कंफ्यूज करने के लिए दिया है 3, ताकि 3 का तुम गुणा कर दो, ठीक है। बस अब इसको हल कर लो, सीधा जोड़ोगे तो यहाँ कितना? 2x, ये कितना हो गया? 24, x बराबर 12, ठीक है। और y बराबर कितना आया? 10। अब देखो इसको और आसान तरीके में, तुम आंसर क्या बताए थे सुनील? सभी सब सही बताए थे, बस थोड़ा सा घटाना। 11, 13 ऐसे कुछ बताए थे ना? 13, 15 वही 3 घटाना भूल गया, ज्यादा छोड़ दिए। वर्तमान नहीं बताए थे ना। देखो हम ऑप्शन तो अपने मन से बना रहे हैं। इधर देखो, 1 सेकंड में करने के लिए
एग्जाम में आपके पास ये सब तो सवाल रहेगा और ऑप्शन रहेंगे। जब ऑप्शन दिए तो इसका यूज करो ना फिर, ठीक है। तो ऑप्शन का यूज कैसे करेंगे, देखो ये पहले देखो ये वर्तमान पूछा है ना, तो इसका मतलब ये दोनों वर्तमान में है ना। तो ये कह रहा 2 वर्ष पूर्व ये 18 साल के थे, ठीक है। तो इस समय कितने का योग होगा, 22 का होगा ना, योग 22 होगा। देख जरा फटाफट जोड़ लो, कितने किसका किसका 22 आ रहा है, सिर्फ पहले क्या आ रहा है ना, तो लगाने की जरूरत नहीं है ऑप्शन। हाँ रुक जाओ, अगर एक ही मिल रहा है, हम 2 दिए है ना, अगर एक ही मिल रहा है तो ठीक है, और जिसका नहीं मिल रहा है देखो कौन कौन और कौन हो रहा है, ये हो रहा है ना, मतलब ये और ये तो नहीं हो सकते, ठीक है। लेकिन एक बात बताओ, इसमें अगुआ और लिखा है 2 साल का अंतर है, अंतर तो हमेशा बराबर रहेगा, चाहे 2 साल हो चाहे 3 साल हो। अंतर देखो कितना, 2 ही आएगा ना अंतर। अगर हम वर्तमान ये है तो भैया अंतर 2 होना चाहिए, ठीक है। ये तो अंतर ही बराबर नहीं है, ये तरीका। अच्छा एक सवाल लिख रहे हैं और आप लोग लिए रहेगा, आप ही लोग लगाओगे। सवाल लिखो, अच्छा हम लिख दें तभी ठीक रहेगा। बोलने में ज्यादा एनर्जी लग जाती है, एक ही बार बोलिए सर, दोबारा नहीं। अच्छा अभी इसका और तरीका है, ठीक है। इसके और तरीके हैं, 1-2 तरीके और हैं, लेकिन पहले आप 3 कर लो तब बताएंगे, नहीं भूल जाओगे सब। सवाल लिखो आप लोग, रहीम और करीम की वर्तमान आय का योग। रहीम और करीम की वर्तमान आय का योग 65 वर्ष है। 10 वर्ष पहले दोनों की आय में 10 वर्ष पहले दोनों की आय में 5 वर्ष का अंतर था। करीम की आयु ज्ञात कीजिए। 70 30 हो गए 35 सब मरते दम तक 5 वर्ष का अंदर ही रहेगा ना। मर जाएंगे तब ही। जब ये 65 अगर- वर्ष है तो वो भी 70 ही होगा। हाँ? लगा कितना मरण कर 30 हो गए 35 30 तो मैं वर्तमान की बता रहा हूँ, और पहले का पहले आप बाहर ना करो, पहले लगा के आंसर बताओ। आंसर गलत है आपका 70। लगाएं, देखो एक की मान लो x, दूसरे की मान लो y, दोनों को जब जोड़ेंगे तो आएगा कितना 65। तो कह रहा 10 साल पहले अंतर कितना है 5 का। अभी समझाए हैं अंतर, चाहे 10 साल पहले हो चाहे 100 साल पहले हो चाहे 100 साल बाद, अंतर वही रहेगा, ठीक है। तो मतलब इन दोनों का अंतर कितना है 5, ठीक है। जोड़ दो, ये आया 2x बराबर ये आया 70, x बराबर कितना आया 35। इसमें किसी में भी रख दो, y बराबर कितना 30, ठीक है। और इसमें सुनो, सवाल में दिया रहीम और करीम के वर्तमान आयु का योग 65। 10 वर्ष पहले दोनों की आयु में 5 वर्ष का अंतर है। करीम की आयु ज्ञात कीजिए। इसमें ये नहीं डिफाइन किया है कौन बड़ा कौन छोटा, दोनों का योग 65 हो गया और दोनों में अंतर 5 का। अब कौन बड़ा कौन छोटा नाम से नहीं पता, ठीक है। हाँ तो उसमें ऑप्शन उसी तरीके से दिया गया जब डिफाइन नहीं किया रहेगा, या तो 30 रहेगा या तो 35, या तो दोनों 30, एक 30 हो गया एक 35। जरा सवाल ये देख लो, सवाल में क्या बोला है, दोनों का योग कितना आ रहा है देखो 65 है ना, अंतर कितना है 5, और 10 साल पहले कितना होगा 5 ही रहेगा, ठीक है। अच्छा आप लोग एक काम करना, ये घर से लगा के आना और कल इसका
ये 2-3 और बचे हैं, 3 टॉपिक बताए हैं। ठीक है, कल 3 टॉपिक और बता के, सवाल बता के ना कल ही इसका समापन कर देंगे। ठीक है, सवाल भी बता के, ये छोटा चैप्टर है।